तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th। और इसके एग्जाम्पल हम शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4 NCERT जो न्यू वाली बुक है सेशन 2023-24 वाली, उसके अकॉर्डिंग क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 1 के जो हैं 12.1 के जो 4 एग्जाम्पल हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो एक बार इसकी पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें ताकि उनको फॉर्मूले वगैरह सब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि रशीद गोट ए प्लेइंग टॉप लट्टू। अपनी बुक में भी आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। रशीद कोई बच्चा है, गोट ए प्लेइंग टॉप, उसको एक प्लेइंग टॉप मिला है। प्लेइंग टॉप मतलब होता है लट्टू, जो लट्टू होता है ना, लट्टू घुमाते हैं बच्चे खेलने का, वो लट्टू दिया हुआ है, इसको एक गिफ्ट में मिला है। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। उसको सरप्राइज क्या हुआ है, वो चौंक गया उसको देखते ही कि उस पर कोई भी कलर नहीं है। कलर मतलब बिना कलर का वो उसको देखने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कलर नहीं है उसके ऊपर। फिर कह रहा है कि रशीद गोट ए प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज प्रेजेंट बर्थडे। ठीक है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, तो कोई कलर नहीं है। ही वांट टू कलर इट विद द क्रेयॉन। वो अपने जो क्रेयॉन्स कलर होते हैं बच्चों के, उनसे उन पर कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कॉर्न। उसका जो टॉप है वो लाइक ए कॉर्न। फिगर दे रखी बुक में, फिगर हमारे बना सकते हैं। एक लट्टू जैसा है, एक लट्टू के जैसा है, जैसे लट्टू होता है ना एक। सही नहीं बना, सही नहीं बना ये तो कह रहा है कि एक कॉर्न के ऊपर सरमाउंट किया हुआ है एक हेमीस्फेयर। एक कॉर्न के ऊपर एक हेमीस्फेयर रख दिया ऐसे, और कुछ लट्टू जैसी शेप हमारे पास एक बन के आ गई छोटी सी। ठीक है, कि द टॉप इज शेप लाइक ए कॉर्न सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फेयर। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कॉर्न सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फेयर। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। टोटल लेंथ, टोटल हाइट, तो जो यहाँ पर टोटल हाइट है हमारे पास, टोटल हाइट है लट्टू की इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, टॉप की जो डायमीटर है, इस लट्टू का जो डायमीटर है वो है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। वो एरिया फाइंड करना है जिसमें इसको कलर करना है। और हमारे पास दो चीज़ गिवन है सिर्फ अभी तक। हमारे पास क्या गिवन है, दो चीज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन है। क्या क्या, एक तो इस लट्टू का हाइट, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर, और इस लट्टू का डायमीटर 3.5। लट्टू का डायमीटर कितना है मेरे पास, लट्टू का डायमीटर है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू गिवन है 22.7। हमको पाई की वैल्यू लेनी है। तो जरा बताओ, जब हम इस लट्टू पर कलर करेंगे तो लट्टू पर कलर हमको कहाँ करना है भाई? हमको तो पूरे लट्टू पर कलर करना है ना। पूरे लट्टू पर कलर करने का मतलब क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये बात कि क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, वो एरिया जहाँ पर उसको कलर करना है। तो जो सरफेस एरिया होगा उसे टॉप, इस लट्टू का सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। तो पहले देख लेते हैं कि हमको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, इस लट्टू का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट का, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। भाई हमको यही तो करना होगा ना। यहाँ पर पूरे लट्टू का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो हमने क्या लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। अब यार बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कितना होता है, πr/l, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2πr², और r दोनों में सेम ही है ना यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने πr कॉमन ले लिया, तो क्या बचा l+2r। अब दिक्कत आएगी कि मेरे पास टोटल हाइट है, हाइट का तो यहाँ पर कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो क्यों गिवन है। दूसरी बात, डायमीटर कितना है 3.5। जब डायमीटर 3.5 है
तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस कितनी हो गई, r इज इक्वल टू 3.5/2 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरे पास r की वैल्यू 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक, इसको पॉइंट में से रिमूव कर लेते हैं। जब पॉइंट से हटाओगे तो कितना बन जाएगा, ये 35/20, और तो r की वैल्यू बन गई 5 से डिवाइड करोगे ना, 5 7 जा और 5 4 जा 7/4 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में है क्या ना, r की वैल्यू 7/4 सेंटीमीटर। अब ज़रा सोचने की बात है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि ये मुझे सारी जगह चाहिए कि अभी यहाँ पे बहुत कम होना है अभी क्वेश्चन में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, सवाल अटक गया एल की वजह से, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, आर की वैल्यू मैंने निकाल ली एक तरफ 7/4, वैल्यू निकालनी किसकी पड़ेगी पहले मुझको, एल की वैल्यू निकालने के लिए। अब एल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। तो अब हमारे पास पहले h भी होना चाहिए। h क्या है, कोन की हाइट। जब पूरे की हाइट 5 सेंटीमीटर है, सुनो यहाँ पर पूरे लट्टू की हाइट 5 सेंटीमीटर है, और हम ये पता ही है हमको कि हेमिस्फीयर में जो है ना, हेमिस्फीयर में जितनी रेडियस होती है उतनी उसकी हाइट होती है। तो रेडियस कितनी थी यहाँ पर, रेडियस थी 3.5/2। तो हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट इक्वल होती है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है कि स्फीयर में तो हाइट होती है डायमीटर के इक्वल, स्फीयर में हाइट होती है डायमीटर के इक्वल, और हेमिस्फीयर में हाइट होती है रेडियस के इक्वल। ठीक है, अच्छा, तो जब ये वाली हाइट 3.5/2 है और टोटल हाइट 5 है, तो तो जो कोन वाला पार्ट है, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या कहेंगे, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो हाइट, अच्छा हम क्यों कर रहे हैं, पता लग गया ना, मुझको यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी एल की और आर की। आर तो है मेरे पास, एल नहीं है, वो कर रहे हैं। कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट यानी कि एच इज इक्वल टू टोटल हाइट में से ये वाली हाइट को माइनस कर देंगे हम इसको, है ना। तो 5 - 3.5/2, तो जब 5 में से हम 3.5/2 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसको भी हम उसमें बदल लेते हैं ना, पॉइंट में क्या बदलता हम इसको, 7/4 ही लिख लेते हैं यहाँ पे, 7/4। तो 4 5 = 20, 4 5 = 20 - 7 13/4। ये वैल्यू आ गई मेरे पास h की, h इज इक्वल टू 13/4 सेंटीमीटर। अब बताओ जरा यार, मेरे पास r भी है, मेरे पास h भी है, और हमको फाइंड करना है कितना, l। हमको यहाँ पर फाइंड करना कितना है, l। अब सुनो, L² इज इक्वल टू क्या होता है, h² प्लस r²। बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन, सिर्फ सवाल अटका हुआ है एल की वैल्यू पर। एल की वैल्यू आते ही काम पूरा हो जाएगा हमारा, वहाँ पर कर देंगे उसको फिर। तो L² इज इक्वल टू h²। h कितना है मेरे पास, 13/4 का स्क्वायर, प्लस r कितना है, 7/4 का स्क्वायर। सो L² इज इक्वल टू 169/16, 7 का 49/16। तो L² इज इक्वल टू 16 तो आ गया LCM, ये बन जाएगा 9 और 9 18, 16 24 21 218। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 218/16। तो L की वैल्यू हो गई 218 का स्क्वायर रूट अपॉन 4। तो L इज इक्वल टू 218 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 218 का स्क्वायर रूट कितना होगा, कैसे निकाल लोगे 218 का स्क्वायर रूट। तो देखो मैं ना अभी आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। भाई सपोज करो ये होता 200 क्या कहते हैं 36 होता, 256 होता, या 196 होता, तब तो इनके स्क्वायर रूट डायरेक्ट हमको याद होते हैं। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ बताता हूँ मैं आपको स्क्वायर रूट, बल्कि यही बताता हूँ कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का। और ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि कहीं भी कभी भी मैथ में या फिजिक्स में भी क्वेश्चन करते टाइम आ जाता है कई बार। स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 218 का। ठीक है, तो यार ये बताओ, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल सा था, पूरे लट्टू का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ कॉन और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब πRL + 2πr²। पाई है मेरे पास, आर भी था मेरे पास, एल नहीं था। एल निकालने के लिए पहले एच निकालना पड़ा।
आर था ही, एच निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दिया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कर रहे थे, अब प्रॉब्लम क्या आ गई, स्क्वायर रूट निकाल लो 218 का, तो इसलिए बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। तो सुनो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना तरीका के लिए फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग, रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई अपॉन टू रूट एक्स। क्या फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग, किसी भी नंबर का, चाहे वो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई अपॉन टू रूट एक्स। और अगर यहाँ मान लो माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस लेंगे, प्लस वाले फॉर्मूले में प्लस लेंगे और माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे हम माइनस लेंगे। इसका रूट फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। किसका फाइंड करना है, 218 का। तो सुनो, हमको क्या करना है, 218 को ना दो नंबर्स के सम में लिख लेना है, जिनमें से एक नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो, इसके नज़दीक। 218 को लिख लेना है दो नंबर के सम में, x प्लस वाई के रूप में लिखूंगा, जिनमें से एक का स्क्वायर रूट आपको पता हो। तो याद करके बताओ, सोच कि 218 के आसपास, 218 के आसपास, 218 से कुछ छोटा पीछे चलो, 218 से कुछ छोटा आगे चलो, किसका स्क्वायर रूट आपको याद होता है, हाँ 225 का होता है, 225 का। तो क्या लिख लूँगा इसको मैं ऐसे, 225 माइनस 7। भाई 218 का रूट फाइंड कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला ये लगाना है। इस फॉर्मूले के लिए पहले फॉर्मूला लाना पड़ेगा, या तो इस नंबर को लिखो, दो नंबर का प्लस करके लिखो कोई ना कोई, या फिर लिखो दो नंबर को माइनस करके लिखो। इसके पास आपको जिसका भी स्क्वायर रूट पता है, अगर हम बात करें ना तो 218 के आसपास हमको दो का स्क्वायर रूट पता होता है, 196 का पता होता है और 225 का ही पता होता है। अगर मैं इसको लेता तब मैं इसको क्या लिखता, 196 प्लस 22, ठीक। लेकिन जो ये भी लेके कर सकते हैं, ये भी लेके कर सकते हैं, प्लस वाला ये लोगे तो फिर प्लस वाला फॉर्मूला बन के आता, 196 प्लस 22 कर देते, या फिर 225 में 7 कर लो। कुल मिला के इस नंबर के पास जिसका भी स्क्वायर रूट आपको याद आ जाए तुरंत वो लिख दिए आगे। अब देखना कि वो प्लस का ठीक बैठ रहा है या फिर माइनस का ठीक बैठ रहा है, ऐसा लिख देंगे। इसके पास जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट है वो लिख देंगे, और अब फॉर्मूला लगाओ, ये तो है x और ये है y। देखो समझा रहा हूँ ना मैं आपको, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसका रूट निकालने में। मैं इसको भी एक बार आपको दोबारा भी दिखाऊंगा निकाल के, तो फिर ये बहुत ही जल्दी निकाल दूंगा मैं इसको, बहुत तेज़ी से फास्ट एकदम, क्योंकि साहब समझा रहा हूँ ना। तो 225 माइनस 7 यानी कि क्या बन गया, x माइनस वाई। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि रूट 225 माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स, या ये लिखा फॉर्मूला, रूट एक्स माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स, ये कौन, रूट एक्स माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। 225 का कितना होता है 15, माइनस 7 अपॉन 2, 225 का कितना हो गया 15, तो 15 माइनस 7 अपॉन 30, मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके, कितना हो गया, बात है 45, 450 माइनस 7, 443, और अपॉन कितना हो गया 30। तो रूट 218 जो होगा वो कितना आ रहा है, 443 अपॉन 30। इसको डिवाइड कर लो, 443 अपॉन 30 से जब डिवाइड करोगे तो 3 से कर लो, बस जीरो वहाँ पे लगा देंगे, चलो पूरी करो, 30 ही कम 30, कितना बचा 14, उतार लो 3, और 30 चौक 120, ठीक है, कितना बचा 3 और ये 2, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट लगा के, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 अट्ठे 24, कितना बड़ा हो जाएगा 7 पाँच रहेगा, फिर तो 7 से 21, कितना हो गया 0 और 2, और लगा लो एक 6 बार चला लो, कितना हो गया 180, और बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो निकालना होता है, 14.76, 2 डिजिट तक बहुत है। तो रूट 200 डिवाइड करके कितना आ गया, डिवाइड करके कितना आ गया 14.76, तो रूट 218 कितना होगा 14.76, और अपॉन तो 4 अपना अलग से था पहले से वो। तो समझ में आया मैंने 218 रूट कैसे निकाला, इस तरह से निकाला। देखो यहाँ समझाया जाता तो थोड़ा टाइम लगा, अब मैं एक बार दोबारा निकालता हूँ इसी का स्क्वायर रूट। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा यहाँ से। तो 14.76 अपॉन 4, और जब 14.76 अपॉन 4 इसका रूट निकल के आ गया, तो जब इसको डिवाइड कर लोगे ना बच्चा, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.69। तो ये मेरे पास पहले L की वैल्यू भी आ गई 3.69 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू कितना हो गया 3.69 सेंटीमीटर, और इसको हम राउंड फिगर में पूरा कर लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज, 3.7 सेंटीमीटर। हाँ 3.69 लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
3.7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास क्वेश्चन में R, H, L सब है, ठीक। ये तो नोट कर लिया होगा ना, इसको रब कर देता हूँ इधर से, या रहना तो कर ली, हम तो इधर कर लेंगे। पाई आर, अब आ जाओ जो हमको हमारा मेन काम था, पाई आर कितना है यहाँ पर 7/4, पाई आर इंटू एल, एल अरे एल तो निकाल रहे हैं अभी भी 3.7 और प्लस 2R, आर कितना है 7/4, तो 7 कैंसिल हो गया, 2 से करोगे तो 11/2, ये इससे हो गया 2 टाइम कैंसिल, तो 3.7 प्लस 3.5 तो 11/2, 5 और 7 12, 3 और 3 6 और 1 7, तो 11 इंटू 3.6, 36 ही कम 36, 36 का 6 हाथ लग गई 3, 36 कम 36 और 3 39, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से विदाउट यूज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। और हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से पॉइंट की सब कैलकुलेटर मैंने करी। सबसे पहले मेरे पास टोटल हाइट थी, फिर डायमीटर था, हाफ करके उसको मैंने रेडियस निकाला, सवाल को पॉइंट से हटा के मैं सिंपल फ्रैक्शन में ले आया। अब मुझको पता लगा कि जब जितने एरिया में मुझको पेंट करना है लट्टू के, वो होगा उसका टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का, तो जो कितना होगा CSA ऑफ कॉन और प्लस CSA ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है। तो इससे कितना होता है पाई आर एल, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। हमको दिखाई दिया कि आर तो है बट एल नहीं है, तो मैंने पहले एल निकाला, एल निकालने के लिए एच निकालना पड़ेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। टोटल हाइट 5 है, तो ये वाली हाइट को माइनस कर दिया मैंने यहाँ से, तो कितनी निकल के आ गई एच की वैल्यू 13/4। अब लगाया मैंने फॉर्मूला L² = H² प्लस R², H² प्लस R² किया, एलसीएम लिया। अब पता चला कि इसका रूट फाइंड करना पड़ेगा 218 का। इसका रूट कैसे फाइंड किया, ये मैंने आपको तरीका बताया है इसका रूट फाइंड करने का। किसी भी नंबर का आप इसका रूट फाइंड कर सकते हो इस वाले तरीके से। और एल मैंने निकाला 3.7 विदाउट यूज कैलकुलेटर, और फिर सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल, आर की वैल्यू रखी, सिंपल कैलकुलेशन करी और फाइनल आंसर हमारे सामने, ठीक। नोट कर लेंगे इसको और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 इसके बाद, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है लिखा हो जाए, पढ़ो। टू द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड। एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, कोई डिब्बा है जो डेकोरेशन करना है। इज द ब्लॉक, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड, जो कि 2 सॉलिड से बना हुआ है। ए क्यूब एंड ए हेमीस्फीयर, एक तो क्यूब है उसमें और एक क्या है हेमीस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर, जो उसका बेस है वो एक क्यूब है। जो उस ब्लॉक का बेस है वो क्या है, एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर एज वाला। ये लो, ये हमने पहले यहाँ पर एक आपके सामने क्यूब बना दिया, 5 सेंटीमीटर की एज वाला एक क्यूब बन गया। चलो कितनी है 5 सेंटीमीटर की इसकी एज है, सारी जितनी भी एज दिखाई दे रही है सब की सब 5 सेंटीमीटर की है। हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2, डायमीटर 4.2 का है, किसका हेमिस्फीयर का। मतलब कहने का यह है कि डायमीटर जो है हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा हुआ इस तरह से। मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है 5, मगर वो से छोटा है क्योंकि वो कितना दिया उसने हमको 4.2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया है। तो इसके ऊपर एक इस तरह का हेमिस्फीयर रखा हुआ है, थोड़ा सा सही नहीं बनेगा ना। इसका डायमीटर कितना है 4.2 का, इसका जो डायमीटर है ये, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर। इसका जो डायमीटर है वो है हमारे पास 4.2, ठीक। तो कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो पहले लिखते हैं डायमीटर, पहले लिखते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस हो गई r वो हो जाएगी 4.2/2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। और एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब ए इज इक्वल टू मान लिया मैंने कितना
5 सेंटीमीटर। एज ऑफ क्यूब कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो सुनो ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? जैसे कि मैंने एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन समझाया है आपको, इससे 2 क्वेश्चन समझाए थे कि पहले तो टोटल सरफेस एरिया होगा पूरे क्यूब का, पूरे क्यूब का, क्योंकि पूरे क्यूब का तो है ही, प्लस करेंगे इसमें कौन सा? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस करेंगे इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और माइनस जो ये बेस है इसका, हेमिस्फेयर का जो बेस है उसका होगा माइनस, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों? क्योंकि पहले हमने निकाला पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, सबका सब 6 के 6 फेसेस का, और उसके ऊपर ये रखा हुआ है उल्टा ऐसे, एक हेमिस्फीयर रखा है ऊपर, उसका कर्व सरफेस एरिया। और सुनो, क्योंकि ध्यान से सुनो, ये तो 4.2 डायमीटर थी ना इसकी, जो इसकी डायमीटर कितनी थी? 4.2। तो जो ये जगह बची की साइड की इस तरह की, भाई हमारी जो छत है मान लो 5 मीटर की है, 5 मीटर की ऐसे है, पूरी क्यूब है, 5 की ऐसे, 5 की ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर हमने 4.2 का एक ऐसे एक कोई कटोरा बहुत बड़ा सा उल्टा रख दिया, तो थोड़ी थोड़ी तो बाउंड्री बची रहेगी ना छत के ऊपर से, तो जो बीच का एरिया ये वाला डबल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हेमिस्फीयर के बेस से ढक दिया हमने, तो उसको कर देंगे माइनस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6a²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², और एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर होता है πr²। ये फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। तो ये बनेगा 6a² और 2πr² में से πr² को माइनस करोगे तो बच गया πr²। बिल्कुल ऐसे ही सेम 2 क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में भी है, और पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, 22/7। तो 6 × a² प्लस 22/7 और r की वैल्यू 2.1, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो 25 6 जा 150, और ये कितना हो गया 0.3, तो 22 गुना 21 या 63, और पॉइंट कहाँ लगेगा? 22 और ये 21 या 63, एक और एक 2 पॉइंट लगा 0.63, तो 150 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 22 या 66, 22 632 और 6 138, 13.86 प्लस करके आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एकदम, अपनी बुक को देख लो एक बार, उसमें वो लिखा हुआ है, फिगर बनी हुई है, लैंग्वेज पढ़ लो। फिगर मैं इधर बना रहा हूँ अभी, और लैंग्वेज भी मैं इधर आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक वुडन टॉय है जो कि रॉकेट की शेप का है। एक लकड़ी का कोई खिलौना है किसी बच्चे के पास जो कि एक रॉकेट की शेप का है, इस तरह से है। एक रॉकेट की शेप का एक कोई खिलौना है। ठीक, अब सुनो, ये कह रहा है कि ए वुडन टॉय रॉकेट इन द शेप ऑफ ए कॉन, ए वुडन टॉय रॉकेट इन द शेप ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। पहले तो कॉन है एक, और इसके ऊपर माउंटेड क्या किया हुआ है, एक सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, सिलेंडर के ऊपर कॉन को हमने माउंट किया हुआ है, ऊपर जोड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। टोटल हाइट, बहुत ध्यान सुनना भाई, टोटल हाइट इज इक्वल टू
26 सेंटीमीटर पूरे की हाइट की बात चल रही है, और पूरे की हाइट कह दिया इसने हमको 26 सेंटीमीटर, पूरे की हाइट 26 सेंटीमीटर, ठीक है। वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ conical part, let us say small h, is equal to 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी बची? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमने उसको मान लिया कैपिटल H, 26 माइनस 6 मतलब कि 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 20 और जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट 6, ठीक, ये कह दिया उसने हमसे। अब क्या कह रहा है आगे? द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोनिकल पोर्शन का जो बेस है, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन, बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन डायमीटर 5 सेंटीमीटर। diameter of conical part is equal to 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट, R इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। और फिर क्या कहता है आगे? While the base of diameter of the cylindrical part is 3 centimeter, diameter of cylindrical part is equal to 3 centimeter. So radius of cylindrical पार्ट, मतलब इसको हमने मान लिया स्मॉल r इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं हम कैपिटल R। आगे चलते हैं। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोन वाले को तो पेंट करना है मुझको ऑरेंज कलर से, कोन वाले को तो पेंट करना है ऑरेंज कलर से। एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट पोर्शन इज येलो, सिलेंडर को पेंट करना है मुझको येलो कलर से। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच कलर, तो दोनों रंगों से कितना कितना, कौन वाला कितना है और ये वाला क्या कहते हैं इसको, सिलेंडर वाला कितना है, दोनों के एरिया फाइंड करने हैं, सरफेस एरिया कि ऑरेंज कलर से कितना सरफेस एरिया कलर होगा और येलो वाले कलर से कितना सरफेस एरिया कलर होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है वैसे, तो हमने सब डिटेल यहाँ पे नोट कर लिया लैंग्वेज में से पढ़कर। क्या कहता है दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। ए वुडन रॉकेट टॉय, एक रॉकेट है वुडन का, और वो इस शेप का है कि एक सिलेंडर के ऊपर कोन को माउंटेड किया हुआ है, ठीक है। सबकी इसने इस बार डायमेंशंस अलग अलग है। इससे जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया पहले वाला और जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें सबकी ये डायमेंशन था ना, जो बेस सेम हो रहा था ज़्यादातर क्वेश्चनों में, जितना बेस एक फिगर का था उतना ही बेस दूसरी फिगर का था, दोनों की रेडियस वगैरह सेम हो रही थी। इस बार हम देख रहे हैं कि इसका तो बेस थोड़ा बड़ा है, कौन का बेस बड़ा है, सिलेंडर का बेस यहाँ पर छोटा है, ठीक। तो इसलिए दोनों की रेडियस वगैरह अलग अलग हो गई। तो अब मेरे पास यहाँ पर टोटल हाइट थी, मैंने हाइट ऑफ लिखी कॉनिकल पार्ट की, हाइट लिखी फिर सिलेंड्रिकल पार्ट की, दोनों की आ गई एच और कैपिटल एच। ऐसे ही दोनों की रेडियस भी मेरे पास में आ गई, ये कोन की रेडियस और ये सिलेंडर की रेडियस। अब बात करते हैं शुरू। अब ये बात करते हैं कि हमको क्वेश्चन में फाइंड एक्चुअल में करना क्या है। दोनों कलर से जो सरफेस एरिया फाइंड करना वो निकालना है कि कौन वाला कितना होगा सरफेस एरिया, ठीक है, और सिलेंडर वाला कितना होगा। मेरे पास दोनों के लिए आर एच है, दोनों के लिए रेडियस भी है, दोनों के लिए हाइट भी है। लेकिन एक बात बताओ, कौन वाले पार्ट के लिए तो हमको एल भी चाहिए होगा ना, क्योंकि सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कौन का पाई आर एल का फॉर्मूला हमको यूज़ करना होगा। उसके लिए तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ एल, उसको भी निकाल लेते हैं। भाई मेरे पास स्मॉल एच है, कैपिटल एच है, कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, एल भी निकाल लो। नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा कौन सा वाला एच लिया जाएगा, कौन वाला एच, कौन वाला है, कौन के लिए हमने क्या माना हुआ है, कॉनिकल पार्ट स्मॉल एच, और रेडियस कौन की रेडियस, कॉनिकल पार्ट की रेडियस आर, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर,
एच कितना हो गया मेरे पास 6 का स्क्वायर, और आर हो गया हमारे पास में 5/2 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया एलसीएम। ये कितना बनेगा 144 प्लस 25, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा √169/4। तो ये लो एल भी आ गया 13/2 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सब डिटेल है, एल एच आर वगैरह 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 सब मेरे पास चीज़ें इस समय पे आ गई हैं। अब जो मेन काम है कि कितना कितना एरिया, येलो वाले से कौन सा वाला सरफेस एरिया कलर करना है और ऑरेंज वाले से कौन सा वाला सरफेस एरिया हमको कलर करना है, ये हमको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। तो पहले कौन सा फाइंड करते हैं, पहले फाइंड करते हैं येलो वाला, ठीक है। पहले फाइंड करते हैं येलो वाला, येलो वाला का मतलब सिलेंडर वाला, येलो वाला मतलब सिलेंडर वाला। तो सरफेस एरिया टू बी कलर्ड, surface area to be colored by yellow color। सरफेस एरिया टू बी कलर्ड बाय येलो कलर, ये पूरा जो सिलेंडर है हमें येलो से करना। चलो ये देखा येलो फिर मुझे ये कहाँ कहाँ करना, ये मुझे येलो कलर करना है, यहाँ शुरू करूँगा मैं, यहाँ से येलो कलर करना। तो ये येलो कलर कहाँ होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कहाँ होगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, येलो कलर कहाँ होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, वन बेस, दूसरा बेस नहीं, वन बेस ऑफ सिलेंडर। कभी सिर्फ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल दो भाई, ये वाला तो नहीं होगा ना, ये तो उसने ये इसको तो ऊपर ढक लिया उसने, जो इस सिलेंडर का दूसरा वाला बेस है उसको तो ढक लिया ना ऊपर से, तो जो नीचे वाला है ये वाला बेस येलो कलर करोगे और इस पूरे पे करोगे, चारों तरफ करोगे उसके, ये तो ढका हुआ है ऊपर से। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर प्लस एक नीचे का टॉप का बॉटम का, ठीक है। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr, सिलेंडर के लिए आर कितना माना हुआ है हमने, सिलेंडर के लिए आर स्मॉल आर है 2πr, और h सिलेंडर के लिए h कितना है कैपिटल H है, ठीक, और प्लस वन बेस मतलब कि πr स्क्वायर, यहाँ से हमने πr को कॉमन ले लिया तो ये बचता है मेरे पास 2h, πr कॉमन आ गया तो r रह गया। पाई की वैल्यू देखो क्या है, गिवन है क्या नहीं, पाई की वैल्यू इस बार 3.14 है, तो 3.14 ही हम लोग लेंगे। तो 3.14 इंटू आर, स्मॉल आर की वैल्यू ढूंढो, वहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू ये रही 3/2, ब्रैकेट में 2h कैपिटल H का मतलब 20, और प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 3/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बड़े ध्यान से, ये डिवाइड करो जरा, 15 दूनी 30, 15.7 हो गया, नहीं 1.57 इंटू 3, ठीक है, 15 दूनी 30 ठीक हो गया, और वही हो गया 20 दूनी 40 प्लस 1.5, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 का एक हाथ लग गया 2, 5 दूनी 30 और 2 32, तो 3.21, 40 और 1 41, 41.5, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.21 की और 41.5 की, तो 3.21 इंटू 41.5 इज इक्वल टू 133। कुछ गड़बड़ है इसका मतलब, मामला कौन सा करना, येलो वाला है ना, ये गड़बड़ हो गया इसका मतलब 3.2πrh, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस वन बेस
एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर 2 पाई RH प्लस पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर जब कॉमन लिया था यहाँ से हमने पाई आर, तो रह गया 2H, पाई आर कॉमन तो रह गया R। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3/2 इंटू 2 इंटू H की वैल्यू 20 और R की वैल्यू 3/2। तो ये बन गया मेरे पास, यहाँ गड़बड़ हुई क्वेश्चन में 1.57 इंटू 3, यस 4.7 बना रहा है यहाँ पे 4.71, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का एक असर लग गया 2, 45 और तो 47। अरे भाई क्या कर रहे हैं, 4.71 मल्टीप्लाई बाई 41.5 इज इक्वल टू 195 पॉइंट, ये आ रहा है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये वाला पोर्शन तो हमने कलर कर दिया, अब हमको कलर करना है सरफेस एरिया। अब कलर करना है सरफेस एरिया टू बी कलर्ड, सरफेस एरिया टू बी कलर्ड बाई ऑरेंज कलर, जो हमको ऑरेंज से करना है, ऑरेंज 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 कलर। अब देखो ऑरेंज से मुझको कौन कौन सा एरिया कलर करना है, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, यहां तक का पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, बहुत ध्यान से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक। प्लस ये बताओ कि ये जो रिंग है ना, ये जो छल्ला बना हुआ है इतना बेस, ये पूरा थोड़ा ही है, इसे इतना ही तो है, इतना और प्लस ये इतना, क्योंकि ये चीज तो ओवरलैप हो रही है, ऊपर से ही तो ढकी हुई है। तो ये इतना बचा हुआ है और ये उतना बचा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन में से माइनस करना पड़ेगा बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर। पूछो क्यों भाई, ये पूरा हो गया CSA ऑफ कोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमको पूरा, ये हम मुझको पूरा थोड़ा ही निकालना है, जो ये कोन वाला पोर्शन है, ये जो कोन वाला पोर्शन नीचे आ रहा है ना, ये वाला, ये हमको ये वाला तो इतना जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है ये तो इसमें आ गया ना, तो सिर्फ इतना चाहिएगा मुझे, सिर्फ जो कलर करना पड़ेगा। तो बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, इसको फिगर को बना लेना। तो CSA ऑफ कोन कितना होता है पाई, और कोन के लिए R कितना है, कोन के लिए रेडियस ऑफ कोन का लिखा हुआ है हमने, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट कैपिटल R पाई RL, बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक। पूरे में से पाई कॉमन आ गया ना, पाई 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 कॉमन, तो पाई कॉमन तो RL, पाई कॉमन R स्क्वायर, पाई कॉमन तो R स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दी हमने 3.14 इंटू कैपिटल R की वैल्यू बताओ, कैपिटल R 5/2, L आया था 13/2 प्लस R का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर और स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r मतलब 3/2 का स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग ध्यान से सोल्व कर लेंगे और सोल्व करते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं चलो। तो 3.14 ये हो जाएगा 13×5 65/4 प्लस 5 स्क्वायर 25 25/4, 3 स्क्वायर 9 मतलब 9/4, और सारे में से नीचे एलसीएम जो है इसका तो 4 ही आ गया मुझे लगता है ना, 4 आ गया हमारे पास एलसीएम। तो क्या बन गया 65 प्लस 25 माइनस 9, तो 3.14 इंटू 65 और 25 90, 90 माइनस 9 81, 81/4, और ये वाली डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर लोगे इतना, तो 3.14 इंटू 81 भाग 4 से कर दिया, तो 63.585 63.585 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया कि कौन से कलर से कौन सा सरफेस एरिया हमको कलर करना है। नोट कर लेंगे इसको फटाफट, और अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। नोट करो एग्जाम्पल 4।
एग्जाम्पल 4 में कह रहा है कि मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। मयंक को अपने बगीचे में जो है पक्षियों को क्या कहते हैं नहलाने बनाने के लिए कोई छोटा मोटा कोई वो बनाना है बर्ड बाथ, तो वो जो कि सिलेंडर के शेप का है और उस सिलेंडर की शेप में एक सिरे पर उसने एक डिप्रेशन, एक कट लगा दिया हेमिस्फीयर के जैसा। भाई थोड़ी सी उसमें गहराई करनी पड़ेगी ना, ये पोर्शन उसने काट के बाहर निकाल दिया, इतना पोर्शन उसने बाहर निकाल दिया। पहले सिलेंडर था, उस सिलेंडर में ये हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो अब फिगर आपके पास ये बचेगी। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो फिगर बचेगी वो बचेगी ये वाली, ये फिगर बनी हुई है बुक में, देख सकते हैं वहाँ पे आप, ये फिगर हमारे पास बचेगी। तो मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड रेडियस कितनी है? रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस r इज इक्वल टू 30 कितना है? मीटर सेंटीमीटर चल रहा है 30, ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे मेरे क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर नहीं, ठीक है ये मीटर में है। रेडियस 30 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी है 1.4 मीटर। रेडियस 30 सेंटीमीटर है और हाइट है 1.4 मीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस 30 सेंटीमीटर को भी मीटर में लिख लेते हैं ना, 30/100 इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस जो ये है अंदर का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr/h और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr²। यहाँ से 2πr कॉमन आ गया, 2πr यहाँ से कॉमन, 2πr यहाँ से कॉमन, तो h + r। तो 2 इंटू, और पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, पाई इंटू 22/7 इंटू r 0.3 इंटू h 1.4 प्लस r 0.3। तो 22×2 44 इंटू 0.3 और 1.7/7, तो 44 और 17 × 51 तो 51, 0.551/7, ठीक। इसके सोल्व कर लेंगे हम लोग। 44 इंटू 0.51/7 इज इक्वल टू 3.2 समथिंग आ रहा है आंसर, 3.2057 वगैरह कुछ आ रहा है। तो इसको हम अप्रोक्स में अगर कहें तो 3.3 लिख सकते हैं, इतने मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो ये चारों एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इनको नोट कर लेंगे और फिर हम शुरू करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 12.2।